भागलपुर में बढ़ते ठंड और शीतलहर को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन ने 16 जनवरी तक जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 8वीं तक की कक्षा के संचालन पर रोक लगा दिया था। वहीं अब भागलपुर डीएम की तरफ से इसको लेकर नया आदेश जारी किया गया है। डीएम के नए आदेश के मुताबिक अब आगामी 20 जनवरी तक 8वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। इससे पूर्व जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 16 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन बढ़ते ठंड और शीतलहर को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन ने 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया है। बता दें कि भागलपुर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने 8वीं तक के सभी स्कूलों को आगामी 20 जनवरी तक बंद करने का आदेश आज जारी कर दिया। डीएम की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में ठंड का मौसम और कम तापमान अभी भी जारी है, जिसके कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। ऐसे में जिला के सभी निजी और सरकारी स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्ग 8 तक शैक्षणिक गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध को 20 जनवरी तक बढ़ाया जाता है। बता दें कि भागलपुर समेत पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में है। तापमान में लगातार गिरावट के कारण आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। इधर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि जिले में 17 से 21 जनवरी के बीच ठंड बनी रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान में हल्की वृद्धि होने की संभावना है। सुबह में कोहरा रहेगा जबकि दिन में हल्की धूप निकलेगी। इस दौरान पश्चिमी हवा चलने की संभावना है। हवा की औसत गति 2 से 6 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। उन्होंने जानकारी दी कि 17 से 18 जनवरी के बीच भागलपुर और आसपास के जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना भी है। भागलपुर जिले में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं पिछले 3 दिनों से जिले में शीतलहर के कारण सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीण इलाके के लोगों को हो रही है। इधर भागलपुर के हबीबपुर नगर पंचायत में भी बढ़ती ठंड के कारण लोगों का हाल बेहाल है। लोगों को घर से निकलने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि डीएम ने ठंड को देखते हुए अलाव जलाने का निर्देश भी अधिकारियों को दिया है, लेकिन हबीबपुर नगर पंचायत के अधिकारी इस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। पंचायत के लोगों का कहना है कि साहब तो ठंड में रूम हीटर और अलाव का भरपूर मजा लेते हैं, लेकिन उन लोगों का दर्द कौन जाने जो 4-5 डिग्री तापमान में भी सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं। नहीं, अंचल के माध्यम से लगातार हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं अंचलों से और सारे नगर निकायों से। अलाव की व्यवस्था हो रही है। नगर निगम में भी हम लोग देख लेते हैं, अगर अतिरिक्त जगह पर अलाव की व्यवस्था करनी होगी तो वो हम लोग करेंगे। जो समाज कल्याण विभाग से कंबल आया है वो भी हम लोगों ने वितरित कर दिया है। जितने लोगों को वितरण हुआ है उसकी सूची भी प्राप्त हो गई है। अलाव की व्यवस्था की अगर जरूरत होगी अतिरिक्त तो वो भी हम लोग नगर निगम क्षेत्र में करवाएंगे। कहूँ पर यहाँ से वहाँ तक कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ से भर चौक तक, यहाँ से भर जूटा कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर है क्या तकीचक हुआ, हबीबपुर तकीचक हुआ। कैसा है ठंड? ठंड बहुत ज्यादा है। कोई व्यवस्था नहीं हुआ? कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत ठंड लग रहा है। लकड़ियाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं नहीं है सर। कैसा लग रहा है ठंड? बहुत तेज ठंडा है, देखिए रहे ठंडा में गरीब गुरबा का कोई सहारा नहीं है। क्या लगता है कि सरकार को या फिर नगर पंचायत अधिकारी को व्यवस्था करनी चाहिए आपकी? बिल्कुल करनी चाहिए, मगर कहीं पर कुछ नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार क्या है, सरकार हमको पता ही नहीं चलता है। कहाँ कोई पुछारी ले रहा है भाई, ठंडी बहुत है। जरा से आप आगे बढ़िए ना। ठंडी बहुत है, बहुत ठंडी है भाई। कोई व्यवस्था नहीं सरकार के द्वारा। सरकार के तरफ सरकार तो मुर्दा हो गया। भागलपुर जिले की रहने वाली मीमांसा ने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है।
मीमांसा ने 68वीं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 10वीं रैंक हासिल की है। बता दें कि मीमांसा जिले के चाणक्य बिहार कॉलोनी के मिथिलेश कुमार यादव की बेटी हैं। जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है और सभी खुश हैं मेरे घर में, सभी घर वाले, मम्मी पापा सब मुझसे ज़्यादा खुश हैं और बस मैं आशा करती हूँ कि मैं अच्छे से अपना काम कर सकूँ। मेरे हिसाब से जो फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने रखा था बिहार फाइनेंस सर्विस, वो अलॉट हुआ है। अभी इसके वर्क प्रोफाइल के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, जो भी हमें सिखाया जाएगा उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अपना काम कर सकूँ। नवंबर 2022 में मैंने JNU से PG की पढ़ाई पूरी करके अपना नेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। उसके बाद मेरा टारगेट UPSC देना था, लेकिन क्योंकि उस दौरान मैं घर पर थी तो मम्मी के कहने पर ही मैंने BPSC का एग्ज़ाम दिया था। तो ऐसा कुछ एक दिन में ये सोचा हुआ नहीं था, ये शुरुआत से था कि सिविल सर्विसेज देना है, बट हाँ BPSC एग्ज़ाम देने का ख्याल ये बहुत ज़्यादा सोचा हुआ नहीं था। ये फॉर्म भरते समय तो बस मैंने मम्मी के कहने पे फॉर्म भरा था, लेकिन बाकी फिर जितनी भी जर्नी होती है, क्योंकि सिलेबस मोर और लेस सब सेम हो गया है, तो आपको एक जैसी तैयारी ही करनी होती है। तो जैसे जैसे जो एग्ज़ाम आते गए मैं उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं था मेरे पास तैयारी करने के लिए। कोशिश तो करना चाहूँगी इस बार कि मैं UPSC का अटेम्प्ट 2024 वाला अच्छे से दूँ, बाकी अब फिर आगे जो भी हो उसको वैसे ही एज इट इज़ फेस करते जाए। ये एग्ज़ाम टफ़ है क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है, तो हर रोज़ पढ़ें, कंसिस्टेंटली पढ़ें। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन की जंग नहीं है, आप एक दिन में 24 घंटे पढ़ते रहें, 18 घंटे पढ़ाई करें। थोड़े थोड़े समय पढ़ें बट कंसिस्टेंटली हमेशा पढ़ते रहें। और उन लोगों के लिए जो 2-3 बार अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आप अपने आप के लिए एक प्लान भी तैयार रखें, क्योंकि जब आपके दिमाग में रहता है ना कि आपके पास कुछ है फॉल बैक करने के लिए, तो आप एक तरफ से फ्री रहते हैं। इसीलिए प्लान भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने जैसे बताया कि मैंने नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया था। और कंसिस्टेंटली पढ़िए, छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, सिलेबस को ध्यान में रखिए और न्यूज़पेपर उसको हमेशा पढ़ते रहिए, क्योंकि सब कुछ किताबों से नहीं होता, आप अपना वर्ल्ड व्यू भी न्यूज़पेपर के थ्रू डेवलप कर पाते हैं। मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत रही हूँ कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। इनफैक्ट मेरे पापा भी गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो वो हमेशा ट्रांसफरेबल जॉब है, वो हमेशा इधर उधर रहते थे, तो मम्मी हमें एक ही जगह लेकर के यहाँ रहा करती थी ताकि हमारी स्कूलिंग में ब्रेकेज ना हो। और रही बात जब मैं दिल्ली में भी थी, तो मेरे नाना नानी का घर दिल्ली में था, तो मैं वहीं से पढ़ाई करती थी। मुझे पढ़ाई के अलावा ज़्यादा और किसी चीज़ की दिक्कत होती नहीं थी। तो इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी, मैं आशा करती हूँ कि बाकी पेरेंट्स भी अपने, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो आगे जाके देखें, और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कर रहे हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर आज भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा के आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया, जिसमें कई राजनीतिक दलों के नेता एवं कार्यकर्ता के अलावा बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने सभी अतिथियों का गुलाब फूल देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए अजीत शर्मा ने बताया कि आगामी चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी। मौके पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के पुत्र वैभव शर्मा ने कहा कि मुझे राजनीति में अभी कोई दिलचस्पी नहीं है। संक्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। सूर्य भगवान का उपासना करते हैं हम लोग पूरे, और चूंकि कल था, सब लोग व्यस्त रहते हैं अपने अपने घर में पूजा में। आज हर वर्ष की तरह हम पूरे वर्कर्स और पूरी जनता के साथ और आप सबों के साथ बिल्कुल इस मकर संक्रांति को मनाते हैं, ताकि सूर्य भगवान से उपासना आप लोग सब करते हैं। और मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि आपकी जो मनोकामना पूर्ण हो वो सूर्य भगवान आपका पूरा करें, और सब लोग मिलजुल के बिहार और देश को एक रख के आगे बढ़ाने का काम करें। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा
तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। कड़कड़ाती ठंड में लाचार, असहाय और गरीबों को बचाने के लिए सामाजिक संगठनों की ओर से लगातार कंबल वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर के मौलाना चक से संचालित एजाज सैयदना फाउंडेशन की ओर से जिले के विभिन्न स्थानों पर गरीबों के बीच कंबल बांटने का काम किया जा रहा है। वहीं एजाज सैयदना फाउंडेशन के संस्थापक हजरत सैयद अहमद अता हुसाम कादरी ने बताया कि हमारी संस्था क्षेत्र के हर धर्म और समुदाय के जरूरतमंदों को ढूंढकर कंबल देने का काम करती आ रही है। सोमवार को भी फाउंडेशन की ओर से शिविर लगाकर भागलपुर हुसैनाबाद स्थित मुगलपुरा एवं कजरैली के सुल्तानपुर में सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटा गया। इस अवसर पर मौलाना अहमद रजा अजीजी ने बताया कि पिछले कई साल से बिहार के विभिन्न जिलों में संस्था के फाउंडर एंड सेक्रेटरी हजरत सैयद अहमद अता हुसाम कादरी की सरपरस्ती में कैंप लगाकर असहाय लोगों की सेवा की जा रही है। बता दें कि मुगलपुरा में हुए कंबल वितरण के दौरान मौलाना काजिम रहमानी, पार्षद प्रतिनिधि शेर खान, जाहिद अली, कासिफ आलम, एहतेसाम कादरी मौजूद रहे, जबकि सुल्तानपुर में खुद संस्था के फाउंडर सैयद अहमद अता हुसाम कादरी, सैयद सरमद अली सत्तारी, सरपंच मोहम्मद समीम समेत फाउंडेशन से जुड़े कई सदस्य उपस्थित थे। भागलपुर नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के निस्फ अंबे पंचायत में दर्जनों ग्रामीणों ने मुखिया नीलू देवी के घर पर जमकर हंगामा किया। दरअसल सप्लाई वाटर का पानी नहीं मिलने से नाराज ग्रामीणों ने मुखिया का घेराव किया। बताया गया कि निस्फ अंबे पंचायत के धिग्गी गांव में करीब 1.5 साल से पानी की समस्या को लेकर लोग जूझ रहे हैं, लेकिन निजात दिलाने के लिए ना तो अधिकारी ध्यान दे रहे हैं, ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिससे नाराज ग्रामीण मुखिया के घर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। जबकि मुखिया नीलू देवी ने बताया कि पानी की समस्या दूर करने को लेकर उनका प्रयास जारी है। ये लोग को कहना है। शुभ नाम क्या हुआ आपका? मेरा शुभ नाम नीरू देवी है। कौन पंचायत? मैं निस अंबे पंचायत की मुखिया हूँ। कौन प्रखंड है? ये नाथनगर प्रखंड है। अच्छा, क्या समस्या है मैडम? समस्या तो उन लोग को बताना चाहिए ना। पहले हमको यही समस्या है कि ये लोग बिना सूचना दिए, पहले मेरा 14 वार्ड की जनता पहले सूचना देते हैं ना, मेरा वार्ड मेंबर से सूचना भेजते हैं कि ये सब समस्या है मेरे पास में, इसका बैठक होता, बैठक होने के बाद समस्या का हल निकलता। ये लोग तो कुछ किया नहीं। 50 आदमी आई और आया, नीरू देवी हाय हाय क्या कारण से किया? पानी का कारण। चलिए हम रोड जाम करेंगे। रोड जाम करने से इतना ठंडी में रोड जाम कर देंगे, किसी को घर में मर्डर हुआ है, किसी को घर में बीमार है, किसी का कोई समस्या है, रोड जाम करने से पानी मिल जाएगा? नहीं मैडम। बताइए, पानी मिलेगा तो रोड जाम कर देते हैं। तो ये लोग को समस्या था मैडम पानी नहीं, तो ठीक है मेरा वार्ड मेंबर या हम एक फॉर्म या दरखास्त लिखेंगे या हम अपना लेटर पैड पर लिखेंगे, जनता से हम दस्तखत कराएंगे, इस पर हम मोहर दस्तखत करके जितना मेरे पास में आए इससे आधो भी मेरे पास से चलिए पीएचडी हम लेकर जाने के लिए तैयार है। यही समस्या है। हाँ, समस्या हल हो जाएगा। जो मन जो बोलने लगे, जो मन जो क्या, यही जनता कहते कि उस समय गए थे वोट मांगे थे, आप लोग को गाली गलौज करके हम वोट मांगे थे, क्योंकि हाथ जोड़ कर मांगे थे। तो आप लोग भी जो आए थे गाली गलौज करके आइएगा।
कहते कि मुखिया बना दिए हैं, मुखिया बना दिया। हम कौन वार्ड से आया था? 14 वार्ड का। तो ये लोग जो आए हैं तो इसका इसमें जो समिति भूतपूर्व का समिति है फंटूस, ये जब कह रहा है कि हम बढ़े हुए हैं, हम सब कुछ कर सकते, क्या एगो पानी का व्यवस्था वो कर देते? यही समस्या। हाँ, उसको नहीं इतना संख्या लेकर नहीं आना चाहिए। यही समस्या है ना? समस्या है ना बाबू। क्या ये हरिजन मुखिया को या लेडीज मुखिया को सरकार ही चुने हैं कि हम अपने से बन गए? नहीं, सरकार चुनी। तो ऐसा लैंग्वेज क्यों निकालते हैं? क्यों लैंग्वेज निकालते हैं? ये तो सरकार के पास, हम तो मोदी सरकार को एप्लीकेशन देंगे कि ये जो बनाए हैं हरिजन मुखिया या लेडीज मुखिया, हम अपने से बन गए हैं। ठीक है, यही समस्या है ना? समस्या और है, ये 50-100 आदमी लेकर घर घेरना क्या है ये बताइए? समस्या हल हो जाएगा? जब ये पीएचडी विभाग में, जब हम पंचायत राज में गए थे हम बैठक में, तो हम बोले कि आप लोग मेरे हाथ से जो लेकर पीएचडी हाथ में दे रहे हैं, कारण क्या? तो नहीं, ये नहीं संभाल सका, मेरा पहले ही खराब कर दिया फील्ड। तो या उनका कारण है कि मेरा कारण? इस समय हम बोले बैठक में कि देखिए सर, आप लोग जो 20-20 लाख का बोरिंग दिए हैं, इससे बढ़िया आप एक चापानल घर में दे देते, इससे सक्सेस रहता, कम बनता। इसका आप लोग का बैठक फाइल पर रहता है, मेरा जनता प्यास से मर रही। अब हम जनता के प्रति क्या करें, आप ही बताइए? कुछ नहीं। हाँ, कुछ तो जरूर करेंगे जनता के प्रति। जनता के प्रति यही करेंगे कि हम जनता खुद बहुत हमको नालायक समझे या कुछ समझे, लेडीज समझे, हरिजन समझे, मगर जनता के प्रति हम ध्यान देते रहेंगे, देंगे, ये कुछ सोचे। युवा राष्ट्रीय जनता दल ने प्रदेश स्तर पर संगठन विस्तार करते हुए भागलपुर जिला के बरहपुरा निवासी नूर हसन फरीदी को प्रदेश सचिव बनाया है। वहीं प्रदेश सचिव मनोनीत होने पर राजद नेता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, युवा प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव एवं प्रदेश उपाध्यक्ष दिवाकर कुशवाहा के प्रति आभार व्यक्त किया। साथ ही कहा कि हम पूरी ऊर्जा, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। वहीं नूर हसन फरीदी ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री एवं गन्ना मंत्री आलोक मेहता से मिलकर शिष्टाचार मुलाकात की। मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष दिवाकर कुशवाहा समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।